हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ एक यूज़फुल सी वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो आपके कामों को बहुत ज़्यादा आसान कर देगी और उसके साथ साथ आपकी होम मेकिंग की जर्नी को और ज़्यादा निखार देगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। वुडन ट्रेज उनको वॉश वगैरह करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और जब हम उनमें कोई चीज़ रखते हैं तो उनमें स्क्रैचेस भी आ जाते हैं और उनका कलर होता है ना, वो भी खराब हो जाता है। मेरे पास ये दो वुडन ट्रेज है ना, इनको मैं डाइनिंग टेबल पे यूज़ करती हूँ या काउंटर टॉप पे यूज़ करती हूँ। उसमें कभी जार रख देती हूँ, कभी पानी के ग्लासेस या जग वगैरह रखे होते हैं ना, तो इस तरह से ये ख़राब हो रहे थे। तो मैंने सोचा इसके अंदर मैं ये ट्रांसपेरेंट जो शीट है ना, जो कपड़ों वगैरह के साथ बैग आते हैं ना, वही मैंने ले लिया है और इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। तो इस तरह से मैं इसके अंदर स्प्रेड कर लूँगी। तो इस तरह से इसके ऊपर कोई भी चीज़ रखेंगे ना, तो ट्रे तो ख़राब भी नहीं होगी, स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे और ट्रांसपेरेंट शीट होगी ना, वो नज़र भी नहीं आएगी क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो बिल्कुल ट्रे के कलर जैसी ही ये हो जाएगी। जैसे ये वुडन ट्रे ना, इसके अंदर आप देख सकते हैं डिज़ाइन बनी हुई है, तो इसको भी मैंने प्लास्टिक लगा दी है। तो इसके अंदर कोई भी चीज़ रखेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होगी, पानी वगैरह के निशान भी नहीं पड़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर पॉलिश है। अगर वॉश करते हैं तो ख़राब हो जाती है। मैं जब चाय वगैरह सर्व करती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ इसके ऊपर कोई स्टेंस ना लगे। अगर लगते भी है ना, तो उनको थोड़े से पानी के साथ मैं हल्का सा वॉश कर देती हूँ, ज़्यादा डिटर्जेंट वगैरह से वॉश नहीं करती वुड को। मेरे पास ये गोल्डन कलर की पेंट का डब्बा खाली हो चुका था, तो मैंने इसको ले लिया है। अगर आपके पास कोई और स्प्रे का डब्बा पड़ा है या तो फिर आपके पास कार्डबोर्ड के जो रोल आते हैं ना, वो अगर पड़े हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। जो प्रिंगल्स बच्चे खाते हैं वो अगर पड़े हैं ना डब्बा, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं कवर करूंगी। उससे पहले इसका जो ढक्कन है ना, उसके ऊपर आप देख सकते हैं प्राइस लिखी हुई है, तो इसको मुझे रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए आप कोई भी स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, जैसे बॉडी स्प्रे वगैरह। यहाँ पर परफ्यूम से मैंने रब कर लिया उसके ऊपर टिश्यू पेपर के साथ, तो बस आराम से ये रब हो गया इसका निशान। और अब मैं इसको कवर करूंगी। कवर करने के लिए आप चाहें तो कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने एक शीट यूज़ की है। उससे पहले ये थंब पिन्स मैं आपको दिखा रही थी, ये आपको हर जगह पे इजीली मिल जाएंगे। हो सकता है आपके घर पे भी ये मौजूद हों क्योंकि बच्चों वगैरह को ये चाहिए होती है ना, तो हमारे घरों में ऐसी चीज़ें अक्सर पड़ी रहती हैं। तो इस तरह से इसको कवर करने के बाद इसकी कैप को वापस मैंने लगा दिया है। तो कैप को कलर नहीं किया है और ये जो थंब पिन्स है ना, इस तरह से मैंने इस ढक्कन के अंदर इंसर्ट कर दी हैं। मेरे पास ये जो कैप है ना, इतनी ज़्यादा इसकी हार्ड प्लास्टिक नहीं है, तो ये थंबपिन्स इजीली इंसर्ट हो रही हैं। अगर आपके पास हार्ड प्लास्टिक की कोई कैप है ना, तो आपको क्या करना है, पहले नीडल को गर्म करके होल्स कर लें। होल्स बड़े नहीं करने हैं, बिल्कुल जो थंबपिन आपकी है ना उसी के अकॉर्डिंग करने हैं। इस तरह से होल्स करने के बाद थंबपिन्स आप लगा दें, इजीली लग जाएंगी और बस इस तरह से ये आपका एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। इसमें ये जो स्पून्स हो गए बड़े बड़े, इनको हैंग किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी किचन की चीज़ें होती हैं, जैसे सीजर्स हो गए, ग्रेटर्स या तो पीलर्स वगैरह होते हैं ना, जिनके होल्स थोड़े से बड़े होते हैं हैंग करने के लिए, उनको इसमें हैंग किया जा सकता है। ये मेटल का है और इसमें थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा है, तो इस तरह से चीज़ों को अच्छी तरह से होल्ड भी कर देगा। अगर आप कार्डबोर्ड वगैरह यूज़ करेंगे ना, तो वो ज़्यादा चीज़ों को होल्ड नहीं करेगा। अगर आप चाहें तो इसको अपनी ड्रेसिंग टेबल पे एज अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो छोटी मोटी सी नेकलेसेस या रिंग्स वगैरह इसमें इस तरह से हैंग की जा सकती हैं। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी ना, वो इस मशीन का हम कवर बनाएंगे। और ये है मेरी स्टैंड मिक्सर, और ऐसा मैं कवर बना के रेडी करूंगी। जब मैं इसको यूज़ करूंगी ना, तो मुझे कवर निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस मशीन का ऊपर का जो एरिया है ना, जहाँ से हमें कवर बनाना है, वो आप देख सकते हैं। ना ही बिल्कुल स्क्वायर है, ना बिल्कुल रेक्टेंगल है, ना ही बिल्कुल दोनों साइड्स इसकी एक जैसी हैं। एक थोड़ी सी कर्व ज़्यादा है और दूसरा बहुत कम है, तो इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि कोई भी आप पेपर ले लें, पेपर कोई भी हो सकता है, उसको इस तरह से इसके ऊपर रखें और आप अपने हाथों से इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मोड़ेंगे ना, तो एक हमारे पास शेप आ जाएगी। और उसके बाद हम इस कागज़ को कट करेंगे। कट करने के बाद मैं जो कपड़ा यूज़ करने वाली हूँ ना, कल परसों जो मैंने पिलो बनाया था,
आपके साथ शेयर किया था, उसके कुछ पीसेस मेरे पास पड़े हुए थे, उन्हीं का मैं इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पर कट करने के बाद दोबारा इस मशीन के ऊपर मैंने रख के देखा, थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था तो उसको मैंने दोबारा कट कर लिया है, क्योंकि जो भी चीज़ जब हम बनाने जाते हैं ना उसकी प्रॉपर मेजरमेंट के साथ हम बनाए ना तभी वो ठीक से बनती है। तो अब इस तरह से इसकी ऊपर का हिस्सा तो हमने कट कर लिया और इनकी जो साइड्स है ना उनको पूरा इस मशीन को मैं कवर नहीं करूँगी, बिल्कुल जो ऊपर का हिस्सा है ना उसी को कवर करूँगी, क्योंकि पूरा कवर करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, बार बार कवर निकालना पड़ेगा, वापस लगाना पड़ेगा। इस मशीन को डस्ट या मिट्टी वगैरह जो लगती है ना ऊपर के ही हिस्से में लगती है, और पानी वगैरह के आटा वगैरह जब लगाते हैं ना तो हाथ भी ऊपर के हिस्से को ही लगते हैं, तब वहाँ पर ये ज़्यादा गंदी होती है। तो बस मैं ऊपर का हिस्सा है ना उसी को ही कवर करूँगी। और यहाँ पर मैं जो कपड़ा यूज़ कर रही हूँ ना, लाइनिंग के लिए भी मैं सेम कपड़ा यूज़ करूँगी। अगर आप दूसरा कपड़ा यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस कपड़े के मैंने दोनों पीसेस एक जैसे ही ले लिए थे, तो बस इसके साइज़ के अकॉर्डिंग मैं इनको कट कर लूँगी। एक ये दूसरा कपड़ा है और इस कपड़े के ऊपर जो हम अपने कपड़ों में बुकरम लगाते हैं ना, चिप्स बकरम, वही मैंने ले लिया है, स्टिक कर लूँगी। अगर आप राइस बैग यूज़ करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर राइस बैग नहीं यूज़ किया क्योंकि प्लास्टिक भी है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आइटम्स होती हैं उनको इतना ज़्यादा कवर करके भी नहीं रखना चाहिए। तो बस इस तरह से ये 2 पीसेज है मेरे पास रेक्टेंगल, और इसके साथ साथ ये चिप्स बकरम इसके ऊपर मैंने लगा दिया है। इसको लगाने के बाद ये जो पेपर हमने कट करके रखा है इसको इसके ऊपर रखूंगी और बस दोनों पीसेस को एक ही साइज में मैं कट कर दूंगी। दोनों साइड्स पे कपड़ा है और सेंटर में ये बुकरम है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। मैं जो ये कपड़ा यूज़ कर रही हूँ ना ये कॉटन का था तो बिल्कुल भी हिलेगा जुलेगा नहीं। अगर आप बिगनर्स हैं तो सिलाई लगा सकते हैं या तो फिर पिन अप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों पीसेस मेरे पास हैं और इसके बाद इसकी जो साइड्स पे कपड़ा लगाएंगे ना वो मैं मेजरमेंट लूँगी। इस तरह से अगर आप इसके ऊपर लेस लगाते हैं ना तो आपको सिंगल कपड़ा लेना पड़ेगा, अगर आप लेस नहीं लगाते तो आपको डबल कपड़ा लेना पड़ेगा। मैं लेस भी इस्तेमाल करूंगी तो इस तरह से सिंगल ही लूंगी और इस तरह से मेजरमेंट लेने के बाद इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखूंगी ताकि मैं इसको फोल्ड कर सकूं 1 इंच के जितना। और बस इस तरह से एक फोल्ड लगा के लेस मैंने लगा दी है कुछ इस तरह से, और बस इसको थोड़ा सा मैं पक्का करूंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने लगाई है और इस तरह से थोड़ा सा मोड़ के उसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दूंगी। तो इस कपड़े की लंबाई पहले मैंने आपको दिखाई नहीं थी। आपको इस तरह से मशीन की जो चारों साइड्स है ना उसके ऊपर रख के फिर आपको मेजरमेंट लेनी है। तो इस तरह से इस पीस को रेडी करने के बाद ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दिया है मैंने, बल्कि 2 लगाए हैं। से लेस लगाने के बाद जो हमारे पास कपड़े का मेन पीस है ना उसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। उससे पहले इसकी ये एक साइड जो खुली है ना इसको मैं बंद कर दूंगी। अब ये जो पट्टी है ना इसको हमें मेन हमारा जो पीस है उसके ऊपर लगाना है। उससे पहले यहाँ पर पिन अप मैं करूंगी और इसका जहाँ पर जॉइंट है ना उसको मैंने पीछे की तरफ रखा है ताकि हमारा जो कवर है ना लुक वाइज अच्छा लगे, कोई भी जॉइंट फ्रंट साइड पे नजर ना आए। पिन अप करने से ये फायदा हो जाएगा, आपको सिलाई लगाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप बिगनर्स हैं तो। मैं तो हमेशा इस तरह से पिन लगा के फिर ही सिलाई करती हूँ तो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है। तो बस चारों साइड्स पे मैंने इसकी सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये पीस हमारे पास रेडी हो जाएगा और बस मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फिट आ चुका है इस मशीन पे। जब हम इसको खोलेंगे ना तो ये कवर बिल्कुल भी हिलने जुलने वाला नहीं है और लुक वाइज भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। शेप भी बहुत प्यारी आई है। इस तरह से आप किसी भी शेप की मशीन का कवर आसानी से बना लेंगे। तो बस अब इसका जो बोल है ना उसका हम कवर बनाएंगे। इसका कवर बनाना बिल्कुल आसान है। जो कपड़ा आप यूज़ करें उसके ऊपर इस तरह से बोल को रखें और 2 या 3 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा आप कट करें। मैंने 3 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था और फिर उसको बिल्कुल गोलाई में शेप दे दी थी। अब आप चाहें तो इसके ऊपर ऐसे ही इलास्टिक लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो सेम लेस मशीन के कवर में यूज़ किए ना वही इसके साथ भी यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं इलास्टिक लगाऊंगी। इलास्टिक लगाना बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको सिखाई है तो आज मैंने शेयर नहीं की है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। बस इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है और उसके बाद एक सिलाई लगा देनी है। तो बस इस तरह से आपका ये कवर रेडी हो जाएगा। कपड़ा थोड़ा ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा रखा था तो इस तरह से फिल टाइप हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से लुक है ना इसकी और अच्छी आएगी बोल के ऊपर जब हम इसको लगाएंगे तब।
बिल्कुल आसान सा ये मेथड है, तो आई होप आपको भी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।